नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू, 23 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। राज्य में आज से नई बिजली दरें प्रभावी, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू। सभी प्रमुख नदी घाटों पर पवित्र स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। और मौसम विभाग ने कहा, इस वर्ष गया, बांका, पश्चिम चंपारण, सीवान और गोपालगंज समेत आसपास के जिलों में सामान्य से अधिक गर्मी की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं। साथ ही जो भविष्य में शामिल होंगे, उनके पास एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। यूपीएस में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रूपए प्रति माह पेंशन की गारंटी मिलती है और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। इस योजना के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य में आज से नई बिजली दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और कुटीर ज्योति बीपीएल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। प्रत्येक माह 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलेगा। पूरे राज्य में इस श्रेणी के लगभग 1.25 करोड़ उपभोक्ता हैं। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। अब तक बिहार में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने पर 3% की छूट मिल रही थी, लेकिन ग्रामीण इलाके में जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे हैं, उन्हें 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। नए नियमों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने के बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने 6 महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं और वे अधिक खपत कर रहे हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नई दरें 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। शहरी, घरेलू, ग्रामीण और शहरी व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक कनेक्शन सहित किसी भी श्रेणी की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 मार्च से पहले की बिजली दर के अनुसार ही लोगों को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। राज्य में आज से गेहूं की खरीद की जाएगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार आज गया जिले के नगर प्रखंड चंदौसी के चूरी पैक्स में गेहूं खरीद कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। श्री कुमार ने बताया कि इस वर्ष रबी मौसम 2025-26 में किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 1.5 लाख टन गेहूं की खरीद पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी, जबकि 50,000 टन गेहूं खरीद भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से होगी। किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा। ये राशि पिछले वर्ष की तुलना में 150 रूपये प्रति क्विंटल अधिक है। गेहूं खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों को राशि भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान गेहूं बेच सकते हैं। धान की तरह गेहूं बेचने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर आज से टोल प्लाजा की नई दर लागू हो गई है। इसके अनुसार अब वाहन मालिकों को 4 से 5% अधिक टोल टैक्स देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार राज्य में 39 टोल प्लाजा है। प्रदेश में आज से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो गया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक अनुभाग ने सभी पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के प्रयोग से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
राज्य में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना जिले में ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त 65 पदों पर नियोजन के लिए मेधा सूची में पहले स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 अप्रैल को होगी। अन्य जिलों के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी। इसके लिए तिथि बाद में तय होगी। नालंदा जिले के राजगीर में इस वर्ष अगस्त माह में एशिया कप हॉकी का आयोजन होगा। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पटना में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट। बिहार के राजगीर में इस वर्ष अगस्त माह में एशिया कप हॉकी का आयोजन होगा। प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगी। एशिया कप के इस 12वें संस्करण में भारत, पाकिस्तान, जापान सहित 8 टीमें भाग लेंगी। भारत ने अब तक 3 बार ये टूर्नामेंट जीता है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग के लिए बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की सराहना की। यहाँ की सरकार काफी जोश और जुनून के साथ स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए और खिलाड़ी डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने नवनिर्मित राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेलने के लिए उत्साह व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि नहाय खाए को लेकर गंगा समेत प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के घाटों पर सुबह से ही पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि देव सूर्य मंदिर में चैती छठ पूजा को लेकर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही आज से 4 दिवसीय छठ मेला भी शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय ये पर्व 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा। इधर चैती छठ के दौरान प्रदेश में भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को चैती छठ की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि छठ आत्म अनुशासन का पर्व है। उन्होंने कामना की कि ये पर्व लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। मौसम विभाग ने इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान बिहार समेत देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि इस अवधि के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। अप्रैल में जून के गर्म मौसम ऋतु के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत, पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक हीट वेव होने का संभावना है। ईस्ट इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ईस्ट यूपी, बिहार एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल ये एक इलाका है और यहाँ गुजरात और इसका जो एडजॉइनिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र, इसमें ज्यादा हीट वेव होने का संभावना है। वहीं मौसम विभाग पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि इस अवधि में प्रदेश के गया, नवादा, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज समेत दक्षिण और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के जिलों में अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है। इधर विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा। 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। जबकि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में आज से प्रवेशोत्सव नामांकन पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस पखवाड़े के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन लिया जाएगा।
इंटर की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और परीक्षा से वंचित रह गए छात्रों के लिए विशेष परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। परीक्षार्थी 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल मई में होगा, जबकि परीक्षा का परिणाम 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। कृषि विभाग ने अगलगी के कारण फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए किसानों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। विभाग की ओर से किसानों को तैयार फसल की जल्द से जल्द कटाई करने की सलाह दी गई है। फसल कटनी में देरी की स्थिति में खेत के आसपास गड्ढे में पानी के साथ साथ बालू रखने की भी सलाह दी गई है। इस संबंध में पंचायत स्तर के पदाधिकारियों और प्रसार कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर मधुबनी आएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मधुबनी से विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा विकसित भारत युवा संसद के लिए अरवल के ऋषिकेश पूर्णोदय का चयन किया गया है। ऋषिकेश संसद भवन के विशेष सत्र में विकसित भारत विषय पर 3 मिनट का वक्तव्य देंगे। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की टीम ने 13 मवेशियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बाद में अगली कार्रवाई के लिए लौकहा थाना को सौंप दिया। सहरसा जिले के बेहरा थाना क्षेत्र के रहुआ चौक से पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के मंडल कारा से एक कैदी के फरार होने के मामले में जेल अधीक्षक ने 3 सिपाही को निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में आला अधिकारियों की संपत्ति घोषणा को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, मुख्य सचिव के पास निजी गाड़ी नहीं तो डीजीपी के हाथ खाली। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, राजगीर में 29 अगस्त से होगी एशियन पुरुष हॉकी प्रतियोगिता, 8 टीमें होंगी शामिल। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में पहली बार 23 अप्रैल को सूर्य किरण विमान दिखाएंगे करतब, गंगा पथ पर दिखेगा एरोबेटिक टीम का कमाल। प्रभात खबर ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक निर्णय पर लिखा है, पीएफ से अब आप एक बार में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मुआवजे से नहीं काटी जा सकती है मेडिक्लेम की राशि। आज अखबार की सुर्खी है, डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू, 23 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। राज्य में आज से नई बिजली दरें प्रभावी, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू, सभी प्रमुख नदी घाटों पर पवित्र स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। और मौसम विभाग ने कहा, इस वर्ष गया, बांका, पश्चिम चंपारण, सीवान और गोपालगंज समेत आसपास के जिलों में सामान्य से अधिक गर्मी की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।